प्यारे भैया बहनों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली जो 7.3 पढ़ रहे थे उसका प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। तो अपन इसकी आकृति बना सकते हैं। ये त्रिभुज है अपना ए बी सी। बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष है। तो बी से भुजा एसी पर डाला गया लंब वो ई है। दूसरा बिंदु सी से ए बी भुजा पर डाला गया लंब है वह है सीएफ। तो इस प्रकार अपन यहाँ एफ बना सकते हैं। अपन जानते हैं किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया शीर्ष या लंब वह है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रश्न बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है। आरएचएस सर्वांग समता नियम क्या है? अपन ने 3 नियम पढ़े थे। एसएस यानी भुजा जिस दो त्रिभुजों में यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो एसएस का नियम। जिसमें दो भुजा और एक कोण होता है वो एस का नियम। और जिसमें दो कोण और एक भुजा वो होता है ए। और जो चौथा नियम है वह है किसी त्रिभुज का कर्ण समकोण और एक अन्य भुजा। तो ये नियम कहलाता है आरएचएस का। तो अपने को यहाँ सर्वांग समता आरएचएस नियम से करते हुए सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अपन इसको हल करते हैं। लिखते हैं यहाँ इस त्रिभुज में अपने को दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। पहला है त्रिभुज बीईसी। तो लिख सकते हैं त्रिभुज बीईसी वह। दूसरा जो है त्रिभुज अपना बीएफसी वह त्रिभुज बीएफसी में। इन दोनों त्रिभुजों को अपने को सर्वांगसम करना है। तो यहाँ पर अपने को कुछ चीजें दे रखी है। जैसे त्रिभुज बीईसी तो इसमें यहाँ पर जो ई पर बिंदु पर कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो अपन लिख सकते हैं कोण बीईसी बराबर है। दूसरा जो त्रिभुज अपना बीसीएफ है उसमें सीएफबी या जो बोल सकते हैं बीएफसी। तो एफ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कोण बीएफसी बराबर है 90 डिग्री। क्योंकि अपने को आरएचएस नियम से इसको सिद्ध करना है इसलिए आवश्यक है 90 डिग्री का कोण। दूसरा अपने को इसमें भुजा भी कॉमन नजर आ रही है। दोनों त्रिभुजों में बीसी बार बार आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं बीसी बराबर बीसी। इसको लिख सकते हैं अपर उभयनिष्ठ। दूसरा अपने को यहाँ बीई और सीएफ जो दे रखे थे वो शीर्ष लंब है यानी बीई और एफसी। तो अपने को यहाँ प्रश्न में दे रखा है। तो अपन लिख सकते हैं बीई बराबर हो गया अपना एफसी या सीएफ। बीई बराबर है सीएफ। पहला 90 डिग्री समकोण से किया। दूसरा अपन ने कॉमन भुजा के आधार पर और तीसरी भी भुजा। तो अपन इसमें ये जो आ रहा है अपना यहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये जो बीसी है त्रिभुज सीबीएफ में कर्ण है। 90 डिग्री के सामने की भुजा बीसी है इसलिए अपन इसको कर्ण बता सकते हैं। दूसरा अपने को कोण 90 डिग्री दे रखा है तो ये समकोण आ गया। और ये तीसरी जो भुजा है उसको अपन ने ये जो भुजा ली अपन ने बीई और एफसी। तो ये एक अन्य भुजा हो गई। पहला अपना कर्ण हो गया 90 डिग्री है। दूसरा बीसी जो है ये अपने आप में एक कर्ण भी है। और
तीसरी अन्य भुजा ली अपन ने तो अपन लिख सकते हैं अतः त्रिभुज BEC सर्वांग सम है त्रिभुज BFC। कारण क्या है? RHS नियम से। तो लिख सकते हैं RHS नियम से, RHS नियम से। अपना जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अपन जानते हैं जिस त्रिभुज के यदि दोनों कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। यहाँ पर अपना कोण B और C बराबर है। कोण, क्योंकि जब सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो उसके संगत भाग सब बराबर होते हैं, इसलिए जब कोण B बराबर C है तो इसका मतलब कोण C के सामने की भुजा AB है और कोण C के सामने की भुजा C के सामने AB और B के सामने की भुजा AC है। तो अपन लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं तथा बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। क्योंकि कोण B बराबर C है तो B के सामने AC है और C के सामने AB है। तो अपन लिख सकते हैं अतः या इसलिए AB बराबर AC होगा। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं। अगला अपना प्रश्न है 5वां, वह है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। तो इसकी आकृति बनाते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ने A लिखा, यहाँ B लिख दिया और इधर C। तो ये AB बराबर AC अपने को प्रश्न में दे रखा है। दूसरा, आगे AP लंब है BC पर, यानी शीर्ष बिंदु A से भुजा BC पर डाला गया जो लंब है वो AP है। तो इसका तात्पर्य होता है जब किसी समभुजा पर लंब बनता है तो 90 डिग्री का कोण निर्माण करता है। खींचकर दर्शाना है कि कोण B बराबर कोण C। अपना जो प्रश्न है वह सिद्ध क्या करना है? कोण B बराबर कोण C। जिसमें भी अपने को दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं वह है त्रिभुज ABP। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP से, या मैं दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम करेंगे, यानी कोण अपने को ज्ञात करना है कि कौन 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 से कोण बराबर है। तो अपन लिखेंगे इसमें अपने को प्रश्न में दे रखा है AB बराबर AC। तो लिख सकते हैं AB बराबर AC और ये दिया गया है। दूसरा, शीर्ष बिंदु A से भुजा BC पर डाला गया लंब AP है। तो आप लिख सकते हैं कोण APB बराबर कोण APB बराबर कोण APC, कोण APC। ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कारण है तो भुजा BC पर AP लंब डल रहा है तो कोण AP भी बराबर होगा कोण APC। या ये लिख सकते हैं AP लंब है BC पर। ये अपने को दे रखा था, अपन ने समकोण ज्ञात कर लिया। तीसरी अपने को भुजा, तो अपन जानते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसमें आ गया अपना AB बराबर AC। दूसरा समकोण हुआ। अब अपने को जो दोनों में मुख्य चीज नजर आ रही है वो है उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि यहाँ AP इधर भी AP। तो इसका अर्थ हुआ AP बराबर AP। इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन है। तो इससे क्या अर्थ निकला? तीन चीजें आ गई अपने पास, भुजा आ गया, कोण आ गया और कर्ण आ गया। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP।
कारण क्या हुआ, RHS नियम से, RHS यानी कर्ण, समकोण और एक अन्य भुजा, इस आधार पर अपन ने इसको सर्वांग सम किया। अपन जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं। अपना प्रश्न जो है वह है कोण B बराबर C। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुजों में, यह आवश्यक नहीं है, अपन केवल त्रिभुज भी लिख सकते थे। त्रिभुज में भुजाएं बराबर है, यानी दो भुजाएं समान है, इसलिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दोनों प्रश्न एक प्रकार के हैं, एक में भुजा दे दिया कोण पूछ लिया, एक में कोण दिया है तो भुजा, तो इसलिए सम्मुख कोण बराबर है। तो अपना जो प्रश्न था कोण B बराबर कोण C। कुल मिलाकर बात है यदि AB के सामने कोण C है तो क्योंकि यदि कोण C और B को बराबर बताना है तो भुजा AB के सामने कोण C और कोण जो कोण B है उसके सामने भी भुजा AC। तो अपने को पहले AB बराबर दे रखा है AC, इसलिए अपन लिख सकते हैं कोण B बराबर C। क्योंकि संगत सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत जो भाग होते हैं वो सब बराबर होते हैं, इस नियम के आधार पर कोण B बराबर C होगा। धन्यवाद।